आवाज को सुन रहे हैं। सीता के विलाप सुनि भारी, भय चराचर जीव दुखारे। आवाज को सुन सब रहे हैं लेकिन मदद के लिए कोई नहीं जा रहा है। और हमारे समाज में भी वही स्थिति है कि देखते तो सब रहते हैं पर काम कोई नहीं करता है। वो काम करने लग जाए ना तो संसार जाने कहां से कहां पहुंच जाएगा, फिर से सतयुग आ जाएगा। सतयुग में कुछ नहीं होता है, ऐसा थोड़ी होता है कि जल की जगह थल हो, थल की जगह जल हो, सब वैसा ही का वैसा रहता है। पर स्वभाव चेंज हो जाते हैं, स्वभाव में परिवर्तन आ जाता है, तभी युग बदल जाता है। अब मदद के लिए कोई नहीं जा रहा है। नीचे वाले व्यक्ति सोच रहे हैं कि ऊपर वाले मदद करेंगे, और ऊपर वाले व्यक्ति सोच रहे हैं कि नीचे वाले मदद करेंगे, और ऊपर और नीचे के चक्कर में हमारे देश की संस्कृति का हरण हो गया। लेकिन आज मदद के लिए जा रहा है वो कौन जा रहा है? गीधराज जटायु मांस खाता है और मदद के लिए जा भी रहा है, तो कैसा संबोधन दे रहा है सीता जी को? सीते पुत्री करसी जनि त्रासा, सीते पुत्री करसी जनि त्रासा। तेरा बूढ़ा बाप तुझे बचाने के लिए आ रहा है। ये नहीं कहा जटायु ने, कहे राम की पत्नी सीता तुझे जटायु बचाने आ रहा है। ए बेटी, सीते पुत्री। और ये बेटी शब्द जो ऐसा है कि मुसीबत में पड़ी कोई भी नारी हो वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। कोई यदि बेटी कह करके संबोधित कर दे तो। जटायु जी बूढ़े हो चुके हैं और जैसे ही रावण के पास पहुंचे तो रावण बोला है बूढ़े। पहले तो रावण ने अनुमान लगाया, क्योंकि जा रहे हैं जटायु जी तो क्या कर रहे हैं? बोले रे रे दुष्ट ठाड़ किन होई, निर्भय चलस न जाने हमोहि। आए दुष्ट रावण ठहर जा। रावण ने सोचा ब्रह्मा की सृष्टि में कौन पैदा हो गया जो रावण से दुष्ट कह दे। तो रावण अनुमान लगा रहा है। तब वो दस्कंधर करे अनुमाना। अनुमान क्या लगाया? बोले की मैना के पति होई, लेकिन मम बल जान सहित पति सोई। कि तो मैनाक पर्वत हो सकता है पार्वती का भाई,
वो भी उड़ता है, और कि गीधराज वो पक्षीराज गरुड़ हो सकते हैं, विष्णु के वाहन, लेकिन ये दोनों ही मेरे बल को जानते हैं। तीसरा कौन है? जैसे ही देखा ए बूढ़े जटायु, तो हमसे दुष्ट कहता है, हमारे हाथों को ही तीर्थ समझकर तू आज मेरे हाथों में ही प्राण छोड़ेगा। तो जटायु जी महाराज कहते हैं बूढ़ा हुआ तो क्या हुआ, शान वही है, तलवार पुरानी है, धार तो वही रहती है, तलवार भले ही पुरानी हो जाए, असर दिखाती है। हिम्मत होना चाहिए। जटायु ना पहलवान है ना बलवान है, लेकिन हिम्मत है जटायु के अंदर। सीता जी को बचाने के लिए गए और उनके पास हथियार के लिए क्या है? बंदूक डंडा कुछ नहीं है। चौचन मार विदार से देही, दंड एक वही मूर्छाते ही। चौचन चोंच से प्रहार कर रहे हैं, और युद्ध में एक दंड 1 घंटे में 12 मिनट कम 48 मिनट के लिए रावण को पुष्पक विमान पर बेहोश कर दिया जटायु जी ने। ये जटायु जी हैं, और उसी समय सीता जी से वार्तालाप हो रहा है जटायु जी का। तो जटायु जी कहते हैं बेटी भाग जाओ। तो सीता जी कहती है अब जब आपने मुझे बेटी कहा है तो पिताश्री बेटी का यही धर्म है कि वो बूढ़ा बाप जो अपनी बेटी के लिए अपने प्राण दांव पर लगा दे, जब बचने की बारी आए तो बेटी भाग जाए, नहीं, ये उठेगा आपको मारने के लिए दौड़ेगा तो मैं इसके पीछे से हाथ पकड़ लूंगी। उसी समय हमने पहली बात क्या कही थी कि पद रेखा का दर्शन किया जटायु जी ने। अब वो दर्शन यही कर रहे हैं पुष्पक विमान। जटायु जी की नजर सीता जी के पैर पर पड़ी तो एक रेखा नजर आ गई। अब आप कहेंगे रेखा तो पैर के नीचे होती है, ऊपर कहां से आ गई? जटायु जी ने भी यही कहा कि ए पुत्री, व्यक्ति के जीव के पैर के नीचे रेखा होती है, तुम्हारे ऊपर रेखा कैसे आई? तो सीता जी कहती हैं जब जयंत को मारने के लिए प्रभु दौड़ रहे थे ना, तो उसी समय में उनके चरण पकड़ रही थी, प्रभु छोड़ दीजिए, क्षमा कर दीजिए। तो उसी समय प्रभु श्री राम का चरण मेरे पैर के ऊपर पड़ गया। ऐसे परमात्मा की रेखा सीता जी के पैर पर बन गई। जटायु जी कहते हैं बेटी, जिस व्यक्ति की रेखा इतनी सुंदर, वो व्यक्ति कितना सुंदर होगा। कई महापुरुष तो ये बताते हैं जटायु ने कभी राम का दर्शन नहीं किया, लेकिन रामचरितमानस के अंदर हुआ है। तो जटायु जी महाराज कहते हैं बेटी क्या मुझे कभी दर्शन हो पाएंगे इनके? सीता जी कहते हैं पिताजी कुछ हो चाहे ना हो, लेकिन मेरा विश्वास कहता है एक दिन आपको निश्चित दर्शन होंगे। तो जैसे ही रावण उठा, जटायु जी के पंखों को काट दिया, जटायु जी नीचे गिर पड़े। तो ये भक्ति है कि अपने प्राणों की बाजी लगा दी प्रभु के लिए। इसीलिए हम पहले एक दिन बतलाए थे, राम काज का रन तनु त्यागी, हरिपुर गयऊ परम बड़ भागी। राम काज के लिए जीवन व्यतीत कर दिया, हरिपुर को चले गए। ऐसे जटायु जी महाराज, इन्होंने पद रेखा का दर्शन किया। ऐसे भक्त हैं। भक्तमाल की कथा आप अभी श्रवण कर रहे थे। हम आपको एक भक्त की ही चर्चा श्रवण कराते हैं। हमारे दतिया जिले में एक गांव पड़ता है बुधेड़ा, सबने सुना है। बुधेड़ा गांव के एक बिरथरिया जी हुए। ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, बड़ी महत्वपूर्ण कथा है, ज्यादा पुरानी नहीं है, 40 से 60 साल पुरानी कथा है। कई लोग उसके आज साक्षी भी हैं। बिरथरिया जी 250 बीघा जमीन के खातेदार थे, लेकिन संयोग से कोई संतान नहीं थी। उन्होंने अपने साले की लड़की को गोद लिया। उस लड़की का शांता नाम था।
और जैसे ही उनने उस लड़की की सगाई की, उस विवाह के कुछ दिन पूर्व वो लड़की खत्म हो गई। अब कोई अपनी संतान ना दे, कहते हैं नाट का हिस्सा हम नहीं देंगे। अब उन्हें कोई संतान ना दे, उन्हें एक संत मिले। संत ने कहा कि आप सीता जी का विवाह कर दो। तो अच्छे जमींदार थे, पैसे की कोई कमी नहीं थी, तो उन्होंने एक सोने की सीता जी बनवाई, ऐसी सोने की। अब लेकिन ऐसा मंदिर भी बहुत मुश्किल में मिलता है कि जहां सीता जी ना हो, केवल राम लक्ष्मण हो। ऐसा मंदिर होता है, कहीं नहीं होता है, लेकिन बाई चांस मिल जाए तो उन्हें भगवान की ऐसी कृपा हुई, पास में सिलोरी गांव में श्री सीताराम जी का मंदिर मिला। वहां केवल राम और लक्ष्मण जी थे, सीता जी नहीं थी। सिलोरी से बारात गई, 10,000 व्यक्ति बारात में गए और 10 दिन बारात ठहरी बुधेड़े में। 10 दिन बारात ठहरी और 10,000 व्यक्ति, पूरे आसपास क्षेत्र ने व्यवस्था की। पैसे की कोई कमी नहीं, पैसा बिरथरिया जी का। और विवाह के बाद जैसे ही विदाई का समय आया, तो जैसे ही सीता जी की मूर्ति को पालकी में बिठाया, तो सीता जी की मूर्ति ने बिरथरिया जी की पत्नी का ब्लाउज पकड़ लिया। पूरा गांव छोड़ा रहा है, पर सीता जी ब्लाउज नहीं छोड़ रही हैं। काफी समय हो गया, सीता जी पकड़े रहे। तो बिरथरिया जी की पत्नी ने सभी लोगों से कहा कि आप पीछे हट जाओ। सब पीछे हो गए। तब बिरथरिया जी की पत्नी प्रार्थना करती हैं कि ए बेटी, तू तो धनी पर आया है, तुम्हें तो जाने ही एक दिन है, लेकिन मैं तुमसे प्रण करती हूँ कि जब जब हमारे यहाँ कोई विवाह अथवा कार्य होगा, रक्षाबंधन दोष पर हम तुम्हें अवश्य बुलाएंगे। इतना कहते ही सीता जी ने ब्लाउज छोड़ दिया, उनकी आंखों से आंसुओं की धार लग गई। ये भक्ति की महानता है। आज भी उन बिरथरिया जी के परिवार की एक लड़की हमारे गांव में ब्याही है, पड़री में। अभी उनके यहाँ कोई देहांत हो गया था, तो सीता जी 15 दिन उनके घर रही। आज भी बुलाते हैं, वो चौक से डलिया से सब आती हैं सीता जी। ऐसी भक्ति चैतन्य भाव से करनी चाहिए हमें। ऐसी भक्ति जब हम करते हैं तो भगवान हमसे आज भी लीला करने को तैयार है। हम प्रभु को केवल मूर्ति न समझें, इसलिए तो परमात्मा का एक चित स्वरूप बतलाया है। चित का मतलब क्या है? चैतन्यता। सच्चिदानंद रूपाय सच्चित आनंद। चैतन्य भाव से प्रभु की सेवा करो। हमें भी ठंड लगती है तो प्रभु को भी ठंड लगती है। हमारे घर में कोई रिश्तेदार आ जाए, हम रात्रि में कंबल की व्यवस्था करते हैं, सुबह गर्म पानी की व्यवस्था करते हैं, तो ठाकुर जी को भी तो ठंड लगती है, उनको भी भूख लगती है। श्रीनाथ जी में वल्लभाचार्य जी गोवर्धन नाथ स्वरूप प्रभु की सेवा किया करते थे और वो प्रभु को बालक मानते थे। बालक भाव से सेवा करते थे कि ये नंद के लाला हैं, यशोदा के लाला हैं। इस भाव से सेवा किया करते थे। अब एक दिन क्या मंदिर में सेवा कर रहे थे तो एक बिल्ली आ गई अंदर, और बिल्ली आई तो प्रभु डर गए और गोसाई जी से बोले, गोसाई जी या बिल्ली को हटा दियो, मुझको डर लग रहा है। तो वल्लभाचार्य जी बोले, आप पूतना से नहीं डरे, कंस से नहीं डरे, बड़े बड़े राक्षसों से नहीं डरे, आप एक बिल्ली से डर रहे हैं। तब प्रभु कहते हैं कि हे गोसाई जी, आपने बालक का भाव तो रखा पर माना नहीं है आपने। एक बच्चे को जिस प्रकार डर लगता है बिल्ली से, तो मुझे भी तो डर लगता है। आपने तो बालक माना है, आपने भगवान माना ही कहाँ है? भगवान होता तो मैं तुमसे कभी नहीं कहता। इसलिए सबसे मेरा निवेदन है कि प्रभु की भक्ति करो तो चैतन्य भाव से सेवा करना। प्रभु एक दिन आपके नित्य घर पे खड़े हो जाएंगे। प्रभु को जब भी भोग लगाओ तो 2 मिनट के लिए उस कमरे से बाहर आ जाया करो। प्रभु हमारे आगे सहज नहीं हो पाते हैं, और जब हम कमरे से बाहर आएंगे तो प्रभु सहज हो जाएंगे। अपनी मंडली, ग्वाल मंडली को बुला करके भोग लगाते हैं प्रभु। राधा रमण में 45 मिनट पर्दा लग के भोग लगता है। वहां के पुजारी जब अंदर जाते हैं तो ऐसे खांस के जाते हैं, इशारा करके हम आ रहे हैं प्रभु। और एक दिन क्या हुआ, अचानक उनने वो इशारा नहीं किया और सीधे अंदर चले गए, तो ठाकुर जी के मुख से खीर लगी थी।
इसलिए चैतन्य भाव से सेवा करनी चाहिए। आइए इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देंगे। सभी से एक ही आकांक्षा है कि भक्ति करो, इसलिए हमने आज भक्ति की चर्चा की। एक भजन के पश्चात वाणी को विराम देंगे। सभी लोगों से विनम्र आग्रह है कि आपके गांव का कार्य कितना दिव्य कार्य चल रहा है।